नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की जो गणित विषय है उसके बारे में बेसिक जो उसका परिचय है वो जानेंगे। क्या क्या हमें मैथमेटिक्स में कक्षा 11 में पढ़ना है। यहाँ पे सबसे पहले ये मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम भी हम कुछ दिन बाद इंग्लिश मीडियम में भी इंट्रोडक्शन एंड उसका परिचय करेंगे। सबसे पहले कक्षा 11 जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ परिचय कराने वाला हूँ। कक्षा 11 में हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये जो अनुकरणिका है, कंटेंट जो हैं वो फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी। इसमें हम समुच्चय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्या समुच्चय होता है, कौन कौन से समुच्चय होते हैं, समुच्चय के क्या क्या टाइप होते हैं, इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है संबंध एवं फलन। ये जो टॉपिक है सेकंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, क्या कहाँ पे क्या करना है। इसके बाद त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपने कक्षा 10th में भी पढ़ा होगा एवं 9th में भी पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास 10th क्लास में पढ़ ली हैं। यहाँ पे एक विशेषता है गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पे हम जानेंगे किस तरह से कोई फॉर्मूला जनरेट हुआ है वो वैलिड है या नहीं, उसे गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा हम जानेंगे क्या वो सही है और कहाँ से कब कैसे आया। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक आपने 10th क्लास में रियल नंबर तक पढ़ा था जिसे हमने आर से डिनोट किया था। रियल नंबर में कौन कौन सी थी, परिमेय जिन्हें क्यू से डिनोट किया था, एवं अपरिमेय। अपरिमेय संख्याओं यानी रैशनल एंड इरेशनल जो संख्याएं हैं उनका कलेक्शन रियल नंबर होता है। इस रियल नंबर के बाद हमें आवश्यकता पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ये आयोटा के द्वारा डिनोट होता है। जो कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किससे हुआ, आयोटा से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत हुई इस तरह से, माइनस में कोई अंक है, यहाँ पे एक्स रख दूँ और उसका रूट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो माइनस एक्स है, एक्स को तो फिर भी हम अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं, -1 एम एक्स, ठीक है। ये इस तरह से हमने लिख लिया। देखिए दोबारा लिखता हूँ मैं। यहाँ पे मोटा मोटा देखने वाली बात है कि हमने -1 लिखा और ये इसको लिखते हैं आयोटा से। इसकी आवश्यकता पड़ने लग गई। इस तरह के जो नंबर्स आए उनको हमने लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हमने देखा कि 2 का रूट पाई, ठीक है। ये 2 का रूट हमने कहा इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल। हमने कहा पाई भी एक 3 पॉइंट जिसे 1/4 से लिखा जाता है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। लेकिन हमें आवश्यकता पड़ी नेगेटिव नंबर्स के रूट्स की। पॉजिटिव नंबर्स का रूट ठीक है, उस पॉजिटिव नंबर्स का जो रूट है या तो वो परिमेय होगा या वो अपरिमेय होगा। लेकिन यदि नेगेटिव नंबर्स का रूट यहाँ पे -4 का रूट भी करेंगे तो भी हमें कोई ना तो रैशनल नंबर मिलता है ना ही इरेशनल नंबर मिलता है। इन सब को पढ़ने के लिए हमें नई शुरुआत हुई आयोटा। उसे हमने कहा एक आयोटा के साथ हमने बहुत सारे नंबर्स बनाए। उन सभी नंबर्स को रियल नंबर और उन जो अन्य नंबर्स को ऐड करके हमने एक नया सेट बनाया कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे सी से डिनोट किया गया, ठीक है। और इस आयोटा की हम बात करेंगे यहाँ पे, इसको कहते हैं आयोटा, इससे शुरुआत होती है आयोटा। इसके बाद हम चलेंगे बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय मैं जनरली लिखता हूँ इस तरह से, जो एक्सप्रेशन है उसे हम सोल्व करेंगे पावर n। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ हो सकती है, a की वैल्यू कुछ हो सकती है, n की वैल्यू कुछ हो सकती है। तो ये किस तरह से एक्सपेंशन किया जाता है इसका, उसे हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है अनुक्रम, श्रेणी एंड श्रेणी। ये हमने कुछ टॉपिक्स
जो सीक्वेंस के हैं वो हमने 10th क्लास में पढ़ लिए हैं। कुछ अन्य की जानकारी हम यहाँ इस क्लास में देखेंगे। लॉगरिथम, लघु गणक, जिस तरह से आपने पढ़ा होगा क्लासों में, लॉग 10 बेस ई क्या होता है। लॉग के कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, जहाँ भी आपने लॉग किया होगा उनकी वैल्यूज़ आपको दे दी गई होंगी। यहाँ पे भी हम इस जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टियाँ, क्या क्या लॉगरिथम क्या क्या काम करते हैं लॉग में, लॉग किस तरह से काम में लिया जाता है, लॉगरिथम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, वो हम सारी यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद लिमिट एंड डेरिवेटिव, फंक्शंस आप जो पढ़ लोगे, ये देखो टॉपिक आपका 2nd नंबर का फंक्शंस। ये फंक्शंस करने के बाद हम लिमिट पे जाएंगे, लिमिट और उसके बाद डेरिवेटिव्स, क्योंकि हम किसी फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, उसके बाद जो फंक्शंस हैं उन्हीं के डेरिवेटिव्स होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है जो ज्योमेट्री वाला पार्ट, ये सारा कैलकुलस वाला पार्ट था। इसके बाद सरल ये जो चीज़ें आई हैं ये हमारा ज्योमेट्री वाला पार्ट है। ये हमारा कौन सा पार्ट था, यहाँ भी हम बात करें तो ये जो एक तरह से हमारा पार्ट है ये हमारा कैलकुलस वाला पार्ट था। ठीक है, ये प्रॉबिलिटी अलग से आती है, ये थोड़ा अलग चला जाता है टॉपिक्स, है ना। यहाँ पे सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, जिस तरह से ये लाइन है और बड़ी लाइन खींच दी, 2 लाइन हो गई, एक लाइन से एक लाइन क्रॉस कर गई, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन क्या है, कहाँ पे काटती है, किस तरह से स्ट्रेट लाइन की लंबाई निकाली जाती है, कोई एक खंड है, इस खंड की लंबाई कैसे निकाली जाती है, और कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ थोड़ा जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है शांकव परिच्छेद, कॉनिक सेक्शन। इस कॉनिक सेक्शन के बारे में भी हम कुछ जानेंगे। कॉनिक कौन ये होता है, आपको बना के दिखा रहा हूँ। इस कॉनिक ये होता है, इसके सेक्शन यानी कि इसको काटने पर जो भी इसका पार्ट मिलता है उन सब का अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ से काटा तो क्या मिला, इस तरह से काटा तो क्या मिला, ये सारी चीज़ें हम यहाँ जानने वाले हैं। कॉनिक सेक्शन इसीलिए कहा गया, कौन था और इसके सेक्शंस, ये हम 12 नंबर में पढ़ने वाले हैं। मेजर ऑफ डिस्प्रेशन, ये देखिए यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। जैसे आपने सांख्यिकी वाला पार्ट 10th क्लास में पढ़ा होगा, उसी का कुछ आगे रूप, उसी की कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रकीर्णन की माप में पढ़ने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी भी आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी कि किसी घटना के घटने का कितनी पॉसिबिलिटी है, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये हम सब कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, प्रायिकता वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये तो हुआ आपका 11th का जो भी है, उसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो पहला चैप्टर है समुच्चय। जब भी नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे जो टॉपिक है वो डालेंगे समुच्चय सेट थ्योरी, और इसे हम अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, समुच्चय सेट थ्योरी। तब तक के लिए थैंक्स, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, और इस वीडियो अन्य वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। देसी भाषा में हम अपनी लोकल लैंग्वेज में सब कुछ जानेंगे। ठीक है, क्या हमें मैथमेटिक्स पढ़ना है, किस तरह से हमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ जानेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। और मैथमेटिक्स के बेसिक से हम सब चीज़ें स्टार्ट करेंगे। इस बुक में जो चीज़ है वही हम पढ़ेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मुझे बतानी होंगी वो मैं इसी तरह से किसी भी साइड में बुकलेट के इस तरह से कोने में स्पष्ट यहाँ पे समझा दूँगा, क्या चीज़ आपको एक्स्ट्रा रखनी है जो बुक में नहीं है। बाकी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अलावा 12th क्लास, ये तो था 11th, 12th क्लास का भी कुछ दिन बाद से यहाँ से वीडियो डाला जाएगा। 12th वाले बच्चे यदि इसे देख रहे हैं वो भी ध्यान से देखें, क्योंकि 12th वाले बच्चे को 11th की चीज़ें पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने पहले 11th स्टार्ट किया, ताकि जब भी 12th पढ़ाया जाए तो 11th की चीज़ें पढ़ लें। 10th आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो दोस्तों ठीक है, मित्रों,